नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। आरडीटी विधि से सप्तरी के 2 गोटे में कोरोना पॉजिटिव देखल गेलो पर पीसीआर निगेटिव देखलक। जनकपुर धाम में स्वाब लेवाक लेल बूथ स्थापना। देश भर में अखन धरि 19,332 परीक्षण, 8 जिला बाहेक सब में आरडीटी परीक्षण में तीव्रता। जनकपुर धाम में लॉकडाउन के उल्लंघन। भोर 5 बजे से बेड़िया 4 बजे धरि खरीद बिक्री कऽ सकबाक निर्णय भेला बाद समस्या। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस मृतकक संख्या 1,35,000 पहुंचल। आ भारत में सेहो संक्रमित के संख्या बढ़ैत अखन धरि 4 से 14 गोटे मृत्यु। आब समाचार विस्तार में। प्रदेश दू सरकार प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमित 4 गोटे मात्र रहल स्पष्ट केलक अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय नियमित करैत आयल मीडिया ब्रीफिंग के क्रम में बृहस्पति दिन मंत्रालय के सचिव रामप्रसाद घिमरे अखन धरि बीरगंज में 3 आ रोहतड़ में 1 गोटे कोरोना वायरस पॉजिटिव देखल गेल स्पष्ट केलनि अछि। एम्हर बैसाख 2 गोटे आरडीटी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट में पॉजिटिव देखल गेल। सप्तरी के 2 गोटे के नमूना पीसीआर मशीन में निगेटिव देखलक से ओ जानकारी देलनि अछि। सप्तरी जिल्लाका 2 स्थानीय तहमा आरडीटी परीक्षण गर्ने क्रममा 2 जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट देखिएपछि गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल राजविराजको आइसोलेसन कक्षमा राखेर उपचार गरिएका बिरामीहरूको स्वाब परीक्षणका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पठाइएकोमा उनीहरू दुवैको स्वाब रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको छ। देश दू में 4 गोटे ऐसा पहिने कोरोना पॉजिटिव देखल गेल छल। तहिना आइ प्रदेश में अखन धरि 535 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल अछि, जाहिमे सँ 458 टा के परिणाम आयल छै। तहिना प्रदेश के विभिन्न जिला में आरडीटी टेस्ट में सक्रियता देल गेल अछि, जाहि अनुसार अखन धरि 659 गोटे के आरडीटी टेस्ट कयल गेल अछि। 535 वटा स्वाब कलेक्सन गरिएकोमा 458 को रिजल्ट अथवा परिणाम आइसकेको छ। त्यो मध्ये 454 नेगेटिभ छ भने 4 जनाको पोजिटिभ रिजल्ट आएको अवस्था छ। त्यसैगरी यो आरडीटी कलेक्सन र परीक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिए अनुरूप अहिले यो प्रदेशमा जम्मा 659 वटा आरडीटी प्रदेश दू में बृहस्पति दिन धरि 162 स्थान में क्वारंटाइन के व्यवस्था कयल गेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। ई क्वारंटाइन सभक क्षमता 3,341 टा बेड के रहल छै। एहि प्रदेश में 1,137 गोटे अखन क्वारंटाइन में रहि रहल अछि। तहिना 1,525 गोटे होम क्वारंटाइन में रहल अछि। तहिना कऽ प्रदेश में 220 टा आइसोलेशन बेड रहल में 12 गोटे अखन आइसोलेशन में रहि रहल अछि। जिल्लामा 32 वटा क्वारंटाइनमा 587 वटा बेड क्षमता छ भने हाल 245 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने होम क्वारेन्टाइनमा 214 जना हुन्छ। सप्तरी जिल्लामा 1 जना पनि आइसोलेसन बेडमा हुनुहुन्न। अहिले 13 जना आइसोलेसन बेडको क्षमता छ त्यहाँ। सिराहा जिल्लामा 17 वटा क्वारेन्टाइनमा 258 बेड छ र त्यसमध्ये 135 जना अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। 162 जना होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने 41 वटा आइसोलेसन बेड क्षमतामा मध्ये जम्मा 7 जना चाहिँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। धनुषा जिल्लामा 17 वटा क्वारेन्टाइनमा 362 बेड छ। अहिले त्यहाँ 116 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। 117 जना होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने 1 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, जहाँ आइसोलेसन बेडको क्षमता 12 रहेको छ। त्यसैगरी महोत्तरी जिल्लामा 19 वटा क्वारेन्टाइनमा 366 वटा बेड छ। त्यहाँ 93 जना अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। 733 जना चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने आइसोलेसन बेडमा 1 जना पनि हुनुहुन्न। सर्लाही जिल्लामा 30 वटा क्वारेन्टाइनमा 365 बेड क्षमता छ, जहाँ अहिले 78 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने होम क्वारेन्टाइनमा 50 जना हुनुहुन्छ र त्यहाँ पनि 1 जना पनि आइसोलेसन बेडमा हुनुहुन्न। रौतहट जिल्लामा 16 वटा क्वारेन्टाइनमा जम्मा 705 बेड क्षमता छ। त्यो मध्ये 201 जना अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। 177 जना होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने आइसोलेसन बेड क्षमता 35 रहे पनि त्यहाँ अहिले 1 जना पनि आइसोलेसन बेडमा हुनुहुन्न। बारा जिल्लामा 17 वटा क्वारेन्टाइनमा 404 बेड क्षमता छ। त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा अहिले 49 जना हुनुहुन्छ। होम क्वारेन्टाइनमा 60 जना हुनुहुन्छ भने आइसोलेसन बेडमा 1 जना पनि हुनुहुन्न। त्यसैगरी पर्सा जिल्लामा 14 वटा क्वारेन्टाइनमा 294 बेड क्षमता छ, जहाँ 220 जना अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने आइसोलेसन होम क्वारेन्टाइनमा 12 जना हुनुहुन्छ भने आइसोलेसनमा 4 जना हुनुहुन्छ, जहाँ आइसोलेसन बेडको क्षमता 30 रहेको छ।
तैना वीरगंज महानगरपालिका स्थित नारायणी अस्पताल के कोविड विशेष अस्पताल बनाओल गेला सा और कोनो बीमार के एहि अस्पताल में इलाज नहीं हेबाक सेहो प्रदेश सरकार जानकारी देलक अछि। नारायणी अस्पताल के कोविड विशेष अस्पताल बनाओल गेला सा अतुका बीमार सबके ओतै रहल नेशनल मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरण कयल गेल अछि। तहिना नेशनल मेडिकल कॉलेज कोरोना बाहे के सब बीमार के सरकारी शुल्क मात्र लेवा में सहमति एहिसँ पहिने ही भ चुकल अछि। जनकपुर धामक प्रादेशिक अस्पताल स्थित प्रयोगशाला में नमूना परीक्षण बूथ स्थापना कयल गेल अछि। वॉलेंटियर कोर्प नेपाल के सहयोग में प्रयोगशाला में बृहस्पति दिन कोरोना वायरस नमूना परीक्षण बूथ स्थापना कयल गेल अछि। समाज सेवी सरोज राय बूथ प्रयोगशाला के हस्तांतरण कयलनि अछि। कोरोना वायरस के शंकास्पद व्यक्ति के स्वाब के नमूना संकलन के लेल ई बूथ बहुत सुरक्षित मानल गेल अछि। यो भोलिन्टियर कर्प्स नेपाल संस्था छ, त्यसको म गुडविल एम्बेसडर पनि हो र हामीले यो बीचमा निकै मेहनत गरेर जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा जुन यहाँ परीक्षण ल्याब छ त्यसको लागि यो ल्याब स्वाब परीक्षणको लागि फिभर चेक स्वाब परीक्षण यिनीहरूको लागि यो एउटा बुथ ल्याइदिएछौँ हामी बनाएर र यो आज हामीले यहाँ परीक्षण ल्याबलाई हस्तान्तरण गरेको छु र मलाई आशा छ कि जुन हामी यो बनाएर ल्याएछौँ यो विशेष गरी जुन हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू छ जुन फ्रन्ट लाइनमा काम गरिरहेछ उनीहरूको सुरक्षाको निम्ति हामीले यो बनाएका छौँ। किनभने आजको दिनमा कोरोनासँग लड्ने सबभन्दा ठुलो सिपाही भनेको यो युथको सबभन्दा ठुलो सिपाही भनेको हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू हो र त्यसमा पनि जुन परीक्षणमा बस्छ ल्याबमा बस्छ उनीहरूको सुरक्षाको लागि नै हामी यो बनाएर ल्याएछौँ। चारू दिस शीशा से घेरल एहि बूथ से शंकास्पद व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आबि कऽ नमूना संकलन कयल जा सकैया। दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न देश में एहने बूथ से स्वाब संकलन कयल जा रहल छै। नेपाल में किछु दिन पहिने सेती अस्पताल में सेहो एहने बूथ स्थापना कयल गेल छल। पिछला 24 घंटा में स्वाब परीक्षण के विधि आ रैपिड डायग्नोस्टिक विधि से देश भर में 3632 नमूना परीक्षण भेल में सब निगेटिव देखल गेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार स्वाब परीक्षण PCR विधि से 359 जना आ रैपिड डायग्नोस्टिक RDT विधि से 3263 नमूना परीक्षण भेल छै। पिछला 24 घंटा में कयल गेल परीक्षण में कोनो भी पॉजिटिव नहीं देखल गेल। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा जानकारी दिलन अछि। वीरगंज के छपकैया में मात्र पिछला 24 घंटा में 400 रैपिड परीक्षण कयल गेल अछि। जानकारी दिन चाहन्छु। वीरगंजको छपकैयामा आज 400 रैपिड डायग्नोस्टिक किटको परीक्षण भएको छ, जसमा सबै नतिजाहरू नेगेटिभ आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कोभिड-19 को महामारीको सन्दर्भमा कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाका सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका 2076 जारी गरिसकिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो वेब पेजहरूमा राखिएको छ। यसमा कोभिड क्लिनिक सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउनुभएका 25 वटा हब अस्पताल, 64 वटा प्रादेशिक अस्पताल र 22 वटा मेडिकल कलेजहरू रहेकोमा हामीले काठमाडौँ उपत्यकाका थप 16 वटा निजी अस्पताललाई पनि कोभिड क्लिनिक सञ्चालन गर्ने गरी सूचीकृत गरेका छौँ। अखन धरि दुनू विधि से 19,332 परीक्षण भेल छै, जाहिमे PCR विधि से 7,240 आ RDT विधि से 12,192 परीक्षण भेल छै। देश भर सरकार RDT परीक्षण के दायरा बढ़ौने अछि। 8 जिला बाहेक सब जिला में RDT परीक्षण शुरू कयल गेल अछि। ताप्लेजुम, इलान, सोलुखुम्बु, डोल्पा, मनाङ, रुकुम, ओखलढुङ्गा आ खोटाङ में परीक्षण शुरू नहीं भेल। प्रवक्ता देवकोटा जानकारी दिलनि अछि। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गरेर PCR विधिबाट भएको जम्मा परीक्षण 7240 वटा छ र आजको दिनमा गत 24 घण्टामा 369 वटा परीक्षण भएका छन्। त्यसैगरी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किटबाट भएको परीक्षण जम्मा अहिलेसम्म 12192 वटा हो। त्यसमध्ये गत 24 घण्टामा 3263 वटा भएका छन्। यसरी कुल जम्मा 19432 वटा परीक्षण भइसकेको छ। RDT परीक्षणको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। 77 जिल्लाका जम्मा 8 जिल्ला बाँकी छन्। ताप्लेजुङ, इलाम, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सोलुखुम्बु, मनाङ
रुकुम पूर्व र डोल्पा गरेर 8 जिल्ला बाहेक अन्य सबै जिल्लामा ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिँ सुरु भइसकेको छ र यी 8 जिल्लामा पनि हुने क्रममा नै छ। हालसम्म विभिन्न जिल्लामा आरडिटी केही पोजिटिभ आएका थिए। ती पोजिटिभ केसहरूको हालसम्मको पिसिआर विधिबाट गरिएको परीक्षण पनि नेगेटिभ आएको छ। काठमाडौँ उपत्यका के 16टा निजी अस्पताल कोभिड क्लिनिक संचालन के अनुमति पाउने अछि। ऐसे पहिने 15 हब अस्पताल, 64 प्रादेशिक अस्पताल आ 22टा निजी मेडिकल कॉलेज सब संचालन अनुमति पाउने छल। 4901 गोटे अखन क्वारेन्टाइन में रहल अछि। उपत्यका में 8 आ बाहर 95 कऽ 103 गोटे आइसोलेशन में रहि रहल अछि। नेपाल में 16 गोटे कोरोना संक्रमित रहल में 1 गोटे इलाज पाइब का घर घुरि चुकल अछि। 15 गोटे के विभिन्न अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद जनकपुर धाम में लॉकडाउन के उल्लंघन, भोर 5 सँ बेरिया 4 बजे धरि खरीद बिक्री कऽ सकबाक निर्णय भेला बाद समस्या। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस मृतकक संख्या 1,35,000 पहुंचल। आ भारत में सेहो संक्रमित के संख्या बढ़ैत अखन धरि 414 गोटे की मृत्यु। कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के जोखिम न्यूनीकरण के लेल सरकार जारी कयने लॉकडाउन के आइ 24वां दिन पुगल अछि। बीतल चैत 11 गते से एक हफ्ता के लिए जारी कयल गेल लॉकडाउन के संक्रमण के जोखिम बढ़ला संगे बेर बेर बढ़ाओल गेल अछि। पिछला समय सरकार एके बेर 12 दिन के लॉकडाउन के अवधि बढ़ाकर बैसाख 15 गते धरि पहुंचौने छै। लॉकडाउन के कारण देश सुनसान बनल छै। अत्यावश्यक सवारी आ किछ पास वाहक सवारी मात्र संचालन में आयल अछि। सरकार अनावश्यक रूप से घर बाहर नहीं निकला आग्रह कयने अछि। सुरक्षा निकाय एम्बुलेंस, दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानी के सवारी फाटफूट रूप में चलल अछि। ठाम ठाम में चेक जांच भ रहलो पर किछ व्यक्ति सब अनावश्यक रूप में सवारी चला रहल सेहो देखल गेल अछि। एम्हर जनकपुर धाम में लॉकडाउन के व्यापक उल्लंघन भेल पाओल गेल अछि। धनुषा जिला विपद व्यवस्थापन समिति के बैठक भिनसर 5 बजे से बेरिया 4 बजे धरि सामाजिक दूरी कायम राखि कऽ खरीद बिक्री कऽ सकबाक निर्णय केला बाद लॉकडाउन उल्लंघन भेल अछि। जनकपुर धाम के पिठिया बाजार सहित के बाजार में बृहस्पति दिन भीड़ लागल देखल गेल अछि। तहिना सामाजिक दूरी के सेहो व्यवस्था कयल गेल देखल गेल अछि। जिला विपद व्यवस्थापन समिति उपभोक्ता सामानक खरीद बिक्री व्यवस्थापन कर उद्योग वाणिज्य संघ सहित व्यापारिक संघ संस्था एवं स्थानीय तक के अनुरोध कयने छल। मुदा ई निकाय सब सेहो व्यवस्थापन में ध्यान नहीं देला बाद अचानक बाजार में भीड़ देखल गेल अछि। यद्यपि समिति बेरिया में 4 बजे बाद दवाई बाहेक और सब किस्म के दुकान सब अनिवार्य रूप में बंद कर निर्देशन देने अछि। समिति बैसाख 2 गते के निर्णय में खाद्यान्न, ईंधन, दवाई, दूध, पिए वाला पानी, तरकारी सहितक अत्यावश्यक वस्तु खरीद बिक्री के लेल भिनसर 5 बजे से बेरिया 4 बजे धरि के समय सीमा तोकने अछि। धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय लॉकडाउन के अवधि में अत्यावश्यक बाह्य के अवस्था में घर से बाहर निकलय वाला ऊपर कार्रवाई करबाक चेतावनी देलक अछि। प्रमुख जिलाधिकारी कोष हरि निरोला बृहस्पति दिन आदेश जारी करैत एहन चेतावनी देलनि अछि। संक्रामक रोग ऐन अनुसार कयल गेल आदेश में बैसाख 15 गते धरि बढ़ाओल गेल लॉकडाउन अवधि में सर्वसाधारण सँ पालना कयल जाय वाला निर्देशन सभक विषय में जानकारी देल गेल अछि। जाय अनुसार दवाई, खाद्य वस्तु खरीद जेहन अत्यावश्यक काम में बाह्यक अवस्था में कोनो व्यक्तिगत काम से बाहर निकल नहीं पैबाक आ अनुमति प्राप्त सवारी साधन, स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा निकाय से प्रयोग कयल जाय वाला बाहेक सब प्रकार के सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन चलाबा नहीं पैबाक आदेश देल गेल अछि। तहिना दवाई तथा स्वास्थ्य उपकरण सब, खाद्य वस्तु, पिए वाला पानी, दूध, ईंधन उत्पादन करय वाला उद्योग सब बाहेक निजी क्षेत्र से संचालित और उद्योग चलाबा नहीं पैबाक निर्णय कयल गेल अछि। तहिना कालाबाजारी, जमाखोरी करय वाला आ नुकाव वाला वा आपूर्ति में अवरोध करे वाला व्यक्ति के कार्रवाई करबाक चेतावनी आदेश में देल गेल अछि। धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार एहन आदेश जारी कयने अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस मृतकक संख्या 1,35,000 पहुंचल। आ भारत में सेहो संक्रमित के संख्या बढ़ैत अखन धरि 414 गोटे के मृत्यु। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 1,35,719 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 20,97,914 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 5,23,753 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल अछि। अमेरिका में बृहस्पति दिन धरि 28,554 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 6,44,348 गोटे संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी इटली में 21,645 गोटे के जान गेल अछि। इटली में 1,65,155 गोटे संक्रमित रहल अछि। तहिना स्पेन में 19,130 गोटे के मृत्यु भेल अछि। फ्रांस में 17,167, बेलायत में 12,868, ईरान में 4,869, बेल्जियम में 4,857 आ चीन में 3,342 गोटे के जान गेल अछि। एम्हर भारत में कोरोना वायरस के नया संक्रमित सबके संख्या बढ़त जा रहा है। 24 घंटा एम्हर 941 गोटे नया संक्रमित बढ़ल है। बृहस्पति दिन के तथ्यांक अनुसार भारत में कोविड-19 के संक्रमित सबके संख्या 12,380 पहुंचल है। भारत में देखल गेल ई संक्रमित सब में से 1,479 गोटे इलाज पाबि कऽ घर घुरि चुकल है। अखन अतः 10,477 कोरोना के संक्रमित बीमार अस्पताल में इलाज कराब रहा है। भारतीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय देने जानकारी अनुसार भारत भर 24 घंटा एम्हर मृत्यु होवला के संख्या 37 रहल है। एहि संगे भारत में कोरोना संक्रमित से जान गुआवला के संख्या 414 पहुँचल है। पिछला किछु दिन में कोविड-19 के संक्रमित सबके संख्या बढ़त गेला से संक्रमित सबके संख्या ओतऽ बढ़त गेल अछि। भारत में सूर्य से सबसे बेसी संक्रमित महाराष्ट्र राज्य में देखल गेल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर। आरडीटी विधि से सप्तरी के 2 गोटे में कोरोना पॉजिटिव देखल गेलो पर पीसीआर निगेटिव देखलक। जनकपुर धाम में स्वाब लेबाक लेल बूथ स्थापना। देश भर में अखन धरि 19,332 परीक्षण। 8 जिला बाहेक सब में आरडीटी परीक्षण में तीव्रता। जनकपुर धाम में लॉकडाउन के उल्लंघन। भोर 5 से बेरिया में 4 बजे धरि खरीद बिक्री कऽ सकबाक निर्णय भेला बाद समस्या। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस मृतकक संख्या 1,35,000 पहुंचल। आ भारत में सेहो संक्रमित के संख्या बढ़त अखन धरि 414 गोटे के मृत्यु। बेस तऽ अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।